आइडिया है कि कुछ टाइम पे वो होता है, उसके बाद फिर वो रहता है। तो ओके। उस टाइम पे इन्होंने अपना बिजनेस भी किया, वैसे इनका एजुकेशन का बिजनेस है, ट्रस्ट वगैरह है। हाँ, बुद्ध भी बहुत अच्छा बैठा है ना। हाँ बुद्ध है तो जगह अच्छी पे है, थोड़ा बकरी और अस्त है वो अलग चीज है। हम्म। हम्म। प्लेसमेंट अच्छी है। जी। उस हिसाब से ये वो है कि इस पे वो देखिए। तो एट्थ में राहु नेम फेम तो हेल्प करेगा ही करेगा, बिकॉज एट्थ हाउस में है। और हाँ जी। राहु है वो एक्सपेंड करेगा उस चीज को। नेम फेम सर एट्थ हाउस से हम देखते हैं कि कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो राहु है वहां पे तो एक्सपेंड और भी करेगा, नेम फेम में हेल्प करेगा वो। तो करेगा करेगा कर, और किया भी है इनको तो टाइम टू जैसे ये टाइम। ट्रस्ट चलाते हैं, जी। तो ये इनको जैसे पॉलिटिशियंस के भी नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो गाइड करते हैं, तो जैसे इनका ट्वेल्थ लॉर्ड का काम मतलब ये ट्रस्ट मतलब कि उससे कमा तो नहीं रहे होंगे ना। नहीं, अर्निंग अर्निंग है मैम, अच्छा। एजुकेशन ट्रस्ट कुछ ऐसा है। और उसके बाद लिंक है, उसके बाद इन्होंने रियल स्टेट भी ट्राई किया। रियल स्टेट में हम्म। भी काफी अच्छा अपने टाइम पे, जब इनकी गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे कमाई की है। बीच में अभी ओके। गवर्नमेंट चेंज हुई है तो फिर वो थोड़े से वो हुए, अदरवाइज नॉर्मल। हम्म। ठीक है। तो उस तरह की पर्सनैलिटी थी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया। मैं आपको चीज बताता हूँ। दूसरे घर में ना बहुत सारे प्लैनेट्स है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा घर हमारा माउथ का है, गले का ये पार्ट है। तो किसी ने इनको हम्म। बोला कि आपको ओरल कैंसर हो सकता है। हम्म। ठीक है, अब कैंसर का कारक मैंने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताया था। हम राहु को ही मानते हैं, केतु को कारक नहीं मानते। केतु है सर्जरी, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं, शुक्र बृहस्पति और सूर्य। अब उसकी हम्म। वजह से क्या सर्जरी है, तो इनके मुंह पे एक कट लगा हुआ था। मैंने इनसे कंफर्म किया कोई कट वगैरह है या गले यहाँ पे तो कट लगा हुआ है, वो नहीं। कैंसर का कॉम्बिनेशन उस टाइम पे जरूर बन सकता था अगर ये सूर्य वहां पे, राहु वहां पे होता, कि वो फैला फैला देता। हम्म। तो वो सेकंड में होता तो। हाँ सेकंड में होता है। दूसरी चीज, आगे अगला जो रीजन बन रहा था वो इनका जो है ना, अगर मैं दूसरी साइड से देखूं और लोगों से ना, तो सैटर्न है ना यहाँ पे अच्छा नहीं है, कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो इनको ज्वाइंट पेन ये देना ही था, इसने लंबे करने थे। तो इनका ज्वाइंट का जो ऑपरेशन हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। किसी ने मिसगाइड कर दिया कि आपको ना तो ये थ्रोट कैंसर या ओरल कैंसर हो हम्म। इस तरह से है। अदरवाइज मेडिकली अगर देखा जाए तो इनको सिर्फ जॉइंट पेन ही रहेगा, बाकी नॉर्मल जो है ना राहु की तरह वही है, वो आएगी जाएगी वाली बीमारी हम्म। है नहीं। और कुछ इसमें सही। कुछ आप ऐड ऑन कर दें। सर राहु इनके अभी 12वें घर पे है तो बुध और मंगल के साथ, तो अभी खर्चे इनके बढ़वा रहा होगा वहां पे बैठ के तो। खर्चे बड़े बड़े हैं, खर्चे बड़े इसलिए है कि आपको शायद बाहर नॉलेज नहीं है। पीछे राजस्थान की गवर्नमेंट चेंज हुई तो इनकमिंग थोड़ी सी रुक गई है, तो उसकी वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं। हम्म। पहले हम्म। इनकमिंग अच्छी थी, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे थे कि अच्छा हम, वो टाइम टू टाइम है तो आता जाता है वो है। अभी खर्चे थोड़े से पड़ रहे। सर रिकवरी हो जाएगी क्योंकि अब राहु इनके 11वें में आ जाएगा ना, थोड़ी देर हाँ बाद, 5। वो थोड़े से टाइम बाद रिकवरी कर लेंगे। वो जिस तरह की पर्सनैलिटी है ना, ये चलना था। प्लानिटरी मूवमेंट भी थी, दूसरा कि वैसे गवर्नमेंट का भी वो बहाना बनना था, वो चीजें आनी थी, वो चीजें हुई। हम्म। हम्म। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एजुकेशन, तो उसको कवर करेंगे हम आज। तो स्टार्ट करें इसको। जी सर। किसी के पास चार्ट है, अपने चार्ट से मैच करते रहना कि हम किस तरह से एजुकेशन, हमने जो एजुकेशन पकड़ी हुई है हमारी वो सही थी या नहीं थी। ठीक है। एजुकेशन का जो मेन कारक रहता है वो हमारा मरकरी रहता है, ठीक है। वो उससे ही देखी जाती है। एजुकेशन कैसी रहेगी, बुध की कंडीशन, आपकी मून की कंडीशन से क्या है कि हमारा मन भटकता है, और बृहस्पति की कंडीशन, ये तीन चीजें आपको ज्यादा ये दिखाई जाती है। जो मेन एजुकेशन है हमारी ना, स्टार्टिंग एजुकेशन बोल सकते हो, फोर्थ हाउस से देखी जाती है। अब इसके लिए सिंपल सा रूल है, कोई बहुत बड़ा हमारा ये चैप्टर नहीं है, मैं आपको सिंपल सी कंडीशन बता देता हूँ। इसमें दोनों चीजें हैं। बुध से फोर्थ हाउस देखना है हमने। बुध जिस घर में बैठा हुआ है उससे उसको मिला के अगला चौथा घर है, जो आप अपनी चार्ट में भी देख ले, वो एजुकेशन जो रहेगी ना वो आपके लिए परफेक्ट रहेगी।
सर ऐसे तो जैसे मेरा बुध पंचम में है तो अष्टम देखूं मैं, वहां से चार घर। हाँ, अष्टम देखो, अष्टम है। सर अब मैंने तो करी रिसर्च है और मैंने काफी साल हाँ, करी है। वो आपकी एजुकेशन आपको फ्रूटफुल रहेगी, वही आपकी एजुकेशन फाइनल। और या फिर अब मैंने अगर उसको छोड़ा तो ऑकल्ट कर रही हूँ। ओके, अब दूसरी कंडीशन ये आ जाती है यहाँ। एजुकेशन दो तरह से देख सकते हैं, बुध से चौथा घर या फिर बृहस्पति से चौथा घर। बृहस्पति जहां पे बैठा हुआ है उससे फोर्थ देख ले, वहां पे ग्रह है हम्म। तो ठीक है, नहीं है राशि को काउंट कर ले। सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, आपके पास हम्म। चार्ट आता है कि कौन सी एजुकेशन इसके लिए अच्छी रहेगी, वो आप इस हिसाब से देख ले। अब उसमें होता क्या है, कई लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है, और जॉब हम्म। करते हैं वो ऑफिस की। उसमें यही डिफरेंस रहता है कि उन्होंने एजुकेशन गलत पकड़ी है। सर जैसे एजुकेशन यूज नहीं होती लाइफ में, इसके कॉम्बिनेशन होते होंगे तभी इंसान को चाहे मजबूरन चाहे किसी भी स्थिति में जॉब छोड़नी पड़ती है, जैसे मेरे केस में शादी के बाद हुआ। हाँ, तो जी, उसको हम कैसे मानेंगे इतनी अच्छी एजुकेशन करके भी इंसान वो उसको यूज नहीं कर पाएगा करके, वो क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ, बुध से चौथा घर देखो या बृहस्पति से चौथा घर देखो, आप उसकी एजुकेशन कर रहे हो कि नहीं पहले। वो तो है सर, सही निकला, वही करी है। हाँ, हम्म। शुरू से की है कि बाद में की है, ये चेक कर लो। सर जैसे शुरू से पहले रिसर्च वाली और मेडिकल उसमें ही करी ना, तो चंद्रमंगल मेरे अष्टम में है। हाँ, तो वो है ना आपको तो आगे वो अभी इसको इस कॉम्बिनेशन को आप प्रोफेशन वाले कॉम्बिनेशन में मिला के देखे, सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है इनका कि नहीं। नहीं है, सैटर्न फोर्थ में है, हाँ तो नहीं बनता, ठीक जो है। प्रोफेशन में हमने देखा था, सैटर्न से आगे हो या सैटर्न के साथ हो, वो कॉम्बिनेशन बन रहा है इनका कि नहीं नहीं। ठीक है। नहीं बना। आप बृहस्पति से चौथा घर देखे। वहां पे केतु है जैसे 12वें में। हाँ, वहां पे भी केतु आ रहा है आपका। हाँ आपको बृहस्पति 9वें में है। दोनों साइड से एक ही एजुकेशन बन रही है। हम्म। पर किसी मैंने और ने काफी देर बीच में सर म्यूजिक का भी किया। म्यूजिक का म्यूजिक भी किया। सुपरविजन। हाँ, हम्म। और भी चेक करें अगर किसी के अपनी एजुकेशन को चेक करना। सर मेरा तो हाँ जी। 9th हाउस में है जुपिटर भी और मरकरी भी, उससे फिफ्थ फिर लगन होगा, लगन में शनि महाराज बैठे हैं, राशि भी उनकी है। नाइन्थ से फोर्थ मैम आपका ट्वेल्थ हुआ ना। और फोर्थ ट्वेल्थ बना है, वहां पे भी सर शनि की राशि है। शनि की राशि और शनि खुद बैठे हुए, शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं सर। वहां पे राशि है शनि की। 10 नंबर। जी। ठीक है, तो ओके, बीच में मंगल तो नहीं आ रहा है। नहीं सर, मंगल मेरा 6th हाउस में है। सिक्स हाउस में है। अच्छा, तो आपकी जी। एजुकेशन किस तरह की रही है। एजुकेशन से 12th की इंडिया में, फिर यहाँ आ गए, यहाँ आके बिजनेस का किया, कोई काम नहीं आया। फिर फार्मेसी का किया, उसका भी नहीं किया। काम नहीं आई मतलब काम नहीं आने वाली है, ठीक है। जी। ये पहले पूरा चैप्टर कर लेते हैं, मैं सिर्फ दो रूल देखने हैं हाँ आपने। जी, एनिमल हाँ, जी सर। बुध बुध से फोर्थ हाउस देख ले या बृहस्पति से फोर्थ हाउस देख ले, उसके हिसाब से आप देख ले कि एजुकेशन क्या कर सकते हैं, क्या रह सकती है। ओके। अब जो उसमें कंडीशन दूसरी आ जाती है कि जो हमारा फोर्थ हाउस से हमारी शुरू की एजुकेशन देखी जाती है, उसके बाद फिफ्थ हाउस से हमारी सेकेंडरी एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस में पापी ग्रह आ जाए तो एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है या फिर गैप आ सकता है। उसके बाद जो हमारी आगे की एजुकेशन होती है, हमारी हायर एजुकेशन, वो हमारी एट्थ हाउस से रिसर्च देखी जाती है और नाइन्थ से हमारी जो आगे की एजुकेशन देखी जाती है। अब यहाँ पे अगर फिफ्थ हाउस में आपका केतु आ जाए तो एजुकेशन में गैप आ सकता है या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन आ सकती है। यहाँ पे पापी ग्रह है तो माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, अगर मंगल का कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है। मंगल का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, बुध के साथ हो या बृहस्पति के साथ हो मंगल, तो एजुकेशन में गैप या एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेगी। एक कंडीशन है। दूसरी है कि जहां पे बुध बैठा उसके चार घर जैसे हम काउंट करें ना, उसके बीच में मंगल आ जाता है तो भी एजुकेशन में गैप होएगा। ये समझ आया आपको कि नहीं। जी सर।
हम जहां से चार घर काउंट करें उसके अगर मंगल का कॉम्बिनेशन बुध के साथ आ गया तो एजुकेशन, एक तरह से इसको अनपढ़ योग भी बोलते हैं, मैं शॉर्टकट में बोलूं। आ, तो भी प्रॉब्लम आती है। अगर उस चार घरों के बीच में आ जाए तो भी प्रॉब्लम आती है। एक ही कंडीशन में रहता है, ये लोग एजुकेशन कर पाते हैं अगर कहीं ये कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो या फिर मंगल को यूज कर रहे हो, तो ही इनकी एजुकेशन अच्छी होती है, अदरवाइज ब्रेक बहुत आती है। ठीक है नहीं। अब बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, लाइक अब बुध से चौथे घर में शुक्र आ गया या शुक्र की राशि आ गया, तो उस एजुकेशन से जो है ना पैसा आएगा। ठीक है। अगर बुध से आगे आपका मंगल आ गया तो वो ब्रेक आएगी। ठीक है। या तो फिर इंजीनियरिंग वाला हार्ड काम कर सकते हैं अगर एजुकेशन हो जाती है। अगर चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन आ जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ये माइंड सेट चेंज होता है, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट चेंज करने पड़ते हैं, ये सारी दिक्कतें एजुकेशन में रहती है। अगर किसी का बुध हमारा मरकरी अग्नि तत्व की राशियों में हो, फायर एलिमेंट वाली जो राशियां हैं, है किसी को याद फायर एलिमेंट वाली राशियां? एक, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। फायर एलिमेंट वाली राशियां है याद किसी को? फायर की है सर, 1 5 9। हाँ, 1 5 9। किसी का बुध 1 5 9 में है? मरकरी 1 5 9 में हो? अगर बुध 1 5 9 में हो तो ये जो पर्सन होएगा ना, जो सामने वाला जो जातक होएगा, बड़ी जल्दी ही कैच कर लेता है, इसको सिर्फ हिंट देने की जरूरत होती है। कैचिंग पावर पावर बहुत ज्यादा है इनकी, फास्ट होती है। ठीक है। पृथ्वी तत्व की राशियां अगर मैं ये बुध हो, तो ये लोग वही एजुकेशन करते हैं जहां से पैसा आता है। अब बुद्ध से की ट्रिक से पता लग रहा है कि किस तरह की एजुकेशन हम कर सकते हैं, या कि उस इनका झुकाव भी उसी साइड में होता है। ठीक है। पृथ्वी तत्व वाली, अगर वायु तत्व वाली राशियों में बुध हो तो ये लोग ज्यादातर ट्रैवलिंग वाली एजुकेशन, या फिर इनके सब्जेक्ट बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। बुध गुरु का कॉम्बिनेशन हो, बुध एंड मरकरी एंड जुपिटर का, तो ये फुल लाइफ जो है ना सीखते रहते हैं। या फिर आपका जुपिटर मरकरी की राशि में हो तो ये भी इनकी लर्निंग जो है ना हमेशा ही चलती रहती है, ये कभी भी अपना ब्रेक नहीं करेंगे। मरकरी एंड जुपिटर वाले से हाँ जी, या कॉम्बिनेशन हो या फिर ये राशि में हो तो भी ये चलते रहते हैं। किसी तरह से कनेक्शन हो बेसिकली इनका। कनेक्शन कनेक्शन हो तो फुल फुल लाइफ ये सीखते रहते हैं। सिर्फ फायदा भी होगा कि नहीं, सीखने का? फायदा होता है मैम इनको, ये इनकी लर्निंग प्रोसेस में बहुत फायदा होता है। बुध राहु मल्टीपल लैंग्वेज मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं ये लोग पर्सन ना, और विदेश में जो हमने लास्ट टाइम में फॉरेन की वो किया था कि उसमें रहता है। सेम चीज आ जाती है कि कुछ हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, वो बुध केतु वाले होते हैं जो बोर्डिंग वाले हैं, या फिर फोर्थ हाउस में अगर केतु हो या राहु हो तो इनको भी हॉस्टल में एजुकेशन करवानी चाहिए, क्योंकि इनकी अगर सेम सिटी में एजुकेशन करेंगे तो इनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती। सर मरकरी केतु वाले और दूसरे कौन से थे?
हाँ जी। सर एक मर्क मरकरी केतु है मरकरी केतु वाले बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं ज्यादातर ये, ठीक है। और अगर ये फोर्थ हाउस में हमारा बुध राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो इनकी अगर सेम सिटी में जहाँ पे ये बॉर्न हुए वहां पे एजुकेशन करेंगे तो नहीं कंप्लीट हो पाएगी। तो इनको भी हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल ही जो है ना सही बैठता है। अब आपको जो आपकी एजुकेशन फ्रूटफुल होएगी ना, मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ। बृहस्पति से चौथे घर वाली एजुकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी, या फिर बुध से चौथे घर वाली राशि है उसकी है। अब बाकी जो एजुकेशन कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से आपको टाइम टू टाइम काम आएगी। मंगल का कॉम्बिनेशन बीच में पड़ रहा है या केतु का कॉम्बिनेशन बीच में पड़ रहा है तो एजुकेशन में ब्रेक या प्रॉब्लम रहेगी। इसी हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, राशि वाइज सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आपकी जो ये फोर्थ वाली एजुकेशन हुई ना, बुध से फोर्थ या फिर जुपिटर से फोर्थ, ये आपकी हायर एजुकेशन आ जाती है जो आपने प्रोफेशनली यूज करनी है। छोटा सा टॉपिक था ये एजुकेशन का। और इसके बाद कोई टॉपिक आई थिंक एक लिटिगेशन का है, सॉरी लिटिगेशन नहीं, लोन का है। तो वो बचा है, उसको भी छोटा सा हम कवर ही कर लेते हैं। उसके बाद हम रेमेडी देखेंगे लाल किताब के हिसाब से कि किस तरह से रेमेडी होती है। अदरवाइज वर्षफल देखा मैम आप लोगों ने कभी? सर ट्राई नहीं किया है, लाइक देख हाँ, पढ़ा तो है उसको लेकिन ट्राई नहीं एक दिन हम किया। देखेंगे, तो कोशिश करते हैं हम कल उसको वर्षफल को ही देख लेंगे, ठीक है। कैसे देखा जाता है, लाल किताब का वर्षफल अलग होता है और वैदिक का भी तरीका अलग है, सॉफ्टवेयर से मिल जाता है किस तरह से उसको रीड किया जाए, उसकी रेमेडी किस तरह से करें, कल हम वो देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके जो जी सर। लोन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लोन कब खत्म होंगे, क्या इसकी खत्म होने की पॉसिबिलिटी है, वो है। छठे घर से हमारे जो ऋण देखे जाते हैं, सिक्स हाउस में, तो यहाँ पे अगर पापी ग्रह हो तो वहां पे अच्छे भी माने जाते हैं, भी बुरे भी माने जाते हैं, शनि राहु और मंगल। तो ऐसी स्थिति में ना कर्ज लेने की क्षमता मजबूत होती है इंसान के पास। छठे घर में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को ना कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। कई बार बन जाता है कि कर्ज ले लेता है वो, फिर प्रॉब्लम रहती है। छठा घर कमजोर है तो भी कर्ज उतारने में प्रॉब्लम रहती है, लोन उतारने में प्रॉब्लम रहती है। वैसे मंगल को कर्ज का कारक माना जाता है, जो हमारा लोन होता है उसका कारक कर्ज है का यही है। अगर किसी का 11वां घर अच्छा है, 11वें घर में अच्छा अच्छा कैसे होएगा, या तो वहां पे अच्छा कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, अदरवाइज पांचवें की जो दृष्टि पड़ती है वो 11वें में पड़ती है, वो दृष्टि से अच्छा है, तो लोन जितना मर्जी हो उतार देता है। अगर 11वां घर कहीं खराब है तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये वो लोग होते हैं जो लोन लेके फंस जाते हैं, फिर उनसे उतारा नहीं जाता है। और एक और कंडीशन बनती है, दूसरे घर का जो लॉर्ड है वो छठे में बैठ जाए, तो उस टाइम उस कंडीशन में भी ना इंसान कर्जे में फंसता है। उसका रीजन क्या है, दूसरे घर का स्वामी छठे में बैठ के जितना वो कमाई करेगा उतने ही, क्योंकि दूसरा घर हमारा धन का भाव है, जितनी कमाई करेगा वो किस्तों में ही खराब करेगा, तो उसका कर्ज जो बहुत लंबा चलता है। छठे घर में अगर शनि आ जाए या छठे घर से शनि का कनेक्शन बनता है, तो ज्यादातर इनकम है, ज्यादातर जो सेविंग है ना वो ईएमआई में निकलती है, क्योंकि शनि से हमारी ईएमआई देखी जाती है। छठे घर में किसी का राहु हो, राहु तो नहीं है यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन में हम आपको फॉरेन में बहुत ज्यादा मिलेंगे। और जी सर। अगर छठे घर में अगर राहु हो ना, तो ये इस क्रेडिट कार्ड पे ही इनके जो है ना चलते हैं ये लोग, क्रेडिट कार्ड के सहारे पे ही, तो इनकी ईएमआई बहुत ज्यादा उस पे रहती है। छठे घर में शनि है तो भी ईएमआई पे चलेगा, राहु है तो क्रेडिट कार्ड पे ही चलते हैं लोग, इनके वैसे भी पर्स में कई कई क्रेडिट कार्ड रहते हैं।
बृहस्पति मजबूत है, फिर कर्जे से डरने की इतनी जरूरत नहीं। अगर बृहस्पति भी कमजोर है, और साथ के साथ 11वां घर भी अच्छा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। अगर दूसरे घर का लॉर्ड छठे में बैठ गया, और उस टाइम पे भी आपको जो है ये जितना भी पैसा है। हेलो। दूसरे घर का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स में, या ये कॉम्बिनेशन वाइस वर्सा हो जाए, तो भी कर्जे में पैसा जाता है। पैसा कर्जे में क्या है कि ईएमआई में ही पैसा जाएगा, ब्याज में पैसा जाएगा। वेस्टेज भी बोल सकते हैं, या लंबा चलेगा। सर रिपीट करनी। वही सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स में आ जाए ना मैम, तो जी। जो पैसा है ना, जो मेन आपकी अर्निंग है, वो किस्तों में ही जाएगी। ये जी। कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा किसी का। मान लीजिए मेरा है। 2 नंबर राशि है वहां पे, तो उसका स्वामी शुक्र है, तो वो बैठ गया आपका छठे घर में। तो उस कंडीशन में क्या होएगा, जो जितना भी पैसा है ना, आपकी इनकम है, वो किस्तों में जाएगी या फिर ब्याज में चले जाएगी। ये इसका छोटा सा जो है ना निचोड़। इस तरह से जो है, दो का जी सर। छह के साथ कनेक्शन का यही मतलब है। ठीक है। हमारा जो होम लोन है उसको बेसिकली 8वें घर से देखा जाता है। तो क्योंकि यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी और लंबे चीजें चलती है, तो 8th हाउस की कंडीशन कैसी है वहां से पता लगेगा कि आपका होम लोन होएगा या नहीं होएगा। यहाँ पे अगर बीच में बुध आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है होम लोन की। शुक्र केतु और शनि केतु वालों को भी ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इसको ना, लोन को। अदरवाइज ये लोन में बहुत ज्यादा फंसते हैं। या छठे घर में चंद्रमा हो, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कंडीशन ये है, अवॉइड करने का मतलब ये है कि अगर ये लोन ले भी लें तो टाइम पे टाइम ना ये अपनी ईएमआई भरते रहे, अदरवाइज कहीं ना कहीं फंसते जरूर है। सर खाली चंद्रमा छठे में, या वैसे और भी प्लैनेट्स के साथ भी हो तो भी उसको नहीं, कंसीडर कर देंगे फिर? छठे में चंद्रमा को बोला गया जो यहाँ पे ना, तो ये कर्जा ना ही ले। अदरवाइज शुक्र केतु का कहीं भी कॉम्बिनेशन हो, तो भी ये प्रॉब्लम करता है इसको, हम्म। लोन में। मेन प्रॉब्लम है आपको, मैं वही दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, दूसरे का लॉट छठे में आ जाए ना, ये सबसे गंदी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितना भी आप हम्म। कमाओगे, आपके पास सेविंग बचेगी नहीं, वो इनमें ईएमआई में जाएगा सारा। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हो तो ईएमआई को मैनेज करके चले तो ही फायदा है। अब वही कंडीशन है, अब इसको देखना कैसे है। मंगल मैंने आपको बोला था कारक है, बृहस्पति का गोचर अब मंगल पे हो जाए तो लोन इजीली हो जाएगा। बीच में केतु कॉम्बिनेशन आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है। जिस टाइम कोई लोन अप्लाई कर रहा है, अगर वो उसका केतु का गोचर 6th हाउस पे हो या 1st हाउस पे हो, तो दिक्कत आती है, फिर लोन वगैरह में रिजेक्शन या फिर प्रॉब्लम में रहती है। केतु का गोचर सिक्स्थ पे या मंगल पे हो सर? हाँ, मंगल पे हो तो भी प्रॉब्लम होती है। एक कंडीशन और आती है, मंगल कर्क राशि में, 4 नंबर राशि में किसी का। ठीक है। तो ये आपके पास जब भी आएगा ना, अगर ये चीज आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये ना कहीं अगर कर्ज ले लिया तो उसमें उसके जाल में बहुत बुरी तरह से फंसता है। तो इनके साथ भी यही रोना है कि भैया कर्जा बहुत हो गया, अब उतारें कैसे। हमारे कुछ नक्षत्र है, उसके अकॉर्डिंग भी ना कहीं थोड़ी थोड़ी ब्रीफ किया जाता है कि इनको भी अगर कर्ज लेना या नहीं लेना चाहिए। हस्त नक्षत्र है,
इनको भी कर्ज लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर ये ले लेते तो वापस करने की प्रॉब्लम रहती है। सर हस्त वालों को? हाँ जी। मूल वालों को भी दिक्कत रहती है। मूल वालों का जो है ना, ज्यादातर किस्तों में जाता है, तो घर ये भी अच्छा नहीं इनको दिए। वैसे एक नॉर्मली हम पढ़ते भी, आपने रील्स में भी देखा गया होगा, मंगलवार को जो है ना, कभी भी किसी से उधारे पैसे नहीं लेने चाहिए। मतलब कर्जा भी नहीं लेना चाहिए इसको, मंगलवार को ना कभी भी कर्जा ना ले, क्योंकि वो चुकाया नहीं जाता। मंगलवार के दिन किसी से उधार भी ना ले। और ना ही शनिवार को जो है लिया जाना चाहिए। शनिवार को कैसे? सैटरडे को भी जो कर्ज लेते हैं ना, वो भी नहीं उतरता, शनि है ना लॉन्ग टर्म ओके। है, वो भी प्रॉब्लम करता है। मंगलवार के दिन पहली किस्त देते हैं, या मंगलवार के दिन आप इंस्टॉलमेंट वापस करते हैं ना, वो अच्छा है। उस टाइम पे ना कर्जा जल्दी जल्दी खत्म होता है। देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेने में प्रॉब्लम है। इसमें अगर रेमेडी की बात बोलूं, नॉर्मली आपसे पूछेंगे कि क्या उपाय किए जाए, तो बेसिकली जो इसका कर्ज का कारक है मंगल है, तो या तो ऋणहर्ता गणेश जी का पाठ किया जाता है, ऋण मोचन मंगल जी का पाठ पाठ किया जाता है। और उसके अलावा ये जरूर देखें कि 11वां घर की कंडीशन कैसी है, तो ही पता लगेगा कि कितनी जल्दी वो इसको रीपे कर सकता है या नहीं कर सकता। भी कर्जे का मोटा मोटा मैं आपको बोलूं, 2 और 6 का कनेक्शन है ना, तो वो फिर लंबे ही चलते हैं, वो जितना कमाएगा वहीं पे चला जाएगा, ये वाली। ये हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमने कवर किए। इसके रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो बोले प्लीज। सर जैसे एजुकेशन लोन वर्सेस बिजनेस का लोन हाँ जी। वर्सेस, सर जैसे एजुकेशन का लोन वर्सेस बिजनेस का लोन वर्सेस अमाउंट ऑफ द लोन, इसको नहीं। हम ऐसे, जैसे कोई हमें कंसल्टेशन में अगर पूछता है कि हाँ जी। अभी लोन इतने का मिल जाएगा, कितना बड़ा मिल जाएगा, ये मेरी उम्मीद है, कब तक हो जाएगा, वो टाइमिंग को गोचर से देखेंगे वो तो और गोचर कितना देखना, अमाउंट है कैसे? बृहस्पति का गोचर देखें, मंगल पे आ जाता है, ठीक है, उस टाइम पे, या 6 हाउस पे आ जाता है। वो एक छोटी सी एक कंडीशन मैंने लिखवाई है, आप शायद बीच में गायब हो गए। सिक्स्थ पे, हाँ जी ठीक है ठीक है, हाँ। हाँ जी सर वो बट कट गया था। केतु अगर कॉम्बिनेशन में केतु लगन पे आ जाए, या फिर 6 पे आ जाए, तो फिर रिजेक्शन वगैरह के या वो प्रॉब्लम में रहती है। ठीक है, ओके। ठीक है। अब वो अमाउंट कैसा रहेगा, देखिए, कर्जा तो नॉर्मली, अब मैंने बोल दिया कि मून है तो नहीं लेना चाहिए, या फिर तो और कुछ कंडीशन है उनमें नहीं ले। पर जब वो बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो उसमें तो वो चीजें, बिजनेस बिना कर्जे से तो नहीं चलेगा ना, तो वो कंडीशन है। हम्म। ऐसी कंडीशन में है कि उनको अपना मैनेजमेंट बिल्कुल करना चाहिए। मैं सबसे बार बार 2-3 बार यही बोल रहा हूँ, दूसरे घर का जो मालिक है वो छठे में बैठ गया, तो उस टाइम पे आपको मैनेजमेंट करके ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज किस्तों में ही चले जाएंगे और सेविंग कुछ नहीं कर पाए। टफ है। हाँ। वो मेन चीज आ जाती है कि कैसी है। तीसरी चीज है कि आपका जो 11वां हाउस है वो कैसा है। वहां से हम्म। पता पता लगेगा कि आप कितनी जल्दी इसको रीपे कर सकते हो या नहीं कर सकते।
उसमें हमने खाली 11th को गेन्स के लिए देखना है या 11th का कनेक्शन सेकंड धन भाव से देख के धन योग देखना वो भी धन भाव से भी होएगा, धन भाव से भी होगा, क्योंकि है? इनकम का सोर्सेज वहां से भी है ना। वैसे ठीक है। इनकम के सोर्स देखने हैं, बट अगर इनकम का सोर्स का कनेक्शन सीधा ही 6 हाउस से हो गया, फिर तो लंबा हम्म। ही चलता है। सारा मतलब वो इनकम उधर ही जा रही है, लोन सारी पूर्ति में ही जा इनकम रही वहीं पे है। जाएगी, और ये नॉर्मली आपको मिलेगा भी। ठीक है। हम्म। ये लोग क्या करते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड लेके अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, या फिर ईएमआई हम्म। पे ऐसे मिलेंगे आपको, अगर जिनका ये कनेक्शन मिले। राइट। जी। जी मैम, आप बोल रहे थे कुछ और, किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर सर एक जैसे चीज बताइएगा। 11th और सेकंड में आप जुपिटर की बोलिए। राशि है, सॉरी, हाँ जी। जुपिटर की राशि है, तो वो कैसा करेगी? लेकिन मेरा हस्ता नक्षत्र है सर। 6 हाउस से तो नहीं बन रहा है नहीं कनेक्शन। नहीं सर, 6 से नहीं बन रहा। 6 हाउस से नहीं, नहीं लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको ले सकते हैं। देखिए, अब मैनेजमेंट अगर आप अभी कितना का चल रहा है ये लोन वगैरह? सर है नहीं ज्यादा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड वगैरह तो जहाँ पे चलते ही हैं सर, वो तो थोड़ा आपको, हाँ, बहुत। वो फॉरेन में लेकिन है। इशू आता है सर उसका, हाँ अगर जी। अगर उस पे हो जाए फिर बहुत इशू आता है सर, धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से चुकाना पड़ता देखिए, वो चीजें 12वें घर में तो नहीं रहा होगा आपका? है। 9th में है सर, बाकी सबके साथ। अच्छा, 9th में है। जी सर, एक एक जुपिटर बार, मरकरी वीनस के साथ। जुपिटर मरकरी वीनस पे थोड़ा सा ये है कि मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, ऐसे तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। जी 2 6 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ज्यादा दिक्कत देता है। जी सर। हाँ जी। कोई और भी बोल रहा था यहाँ कुछ? सर एक चीज बताइएगा, जैसे कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की लाइफ चाइल्डहुड में बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद भी बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल अच्छे होते हैं, और मतलब 50, एक कुंडली में देखी थी उनकी पहले बहुत अच्छी थी, 57 एज से उनकी खराब होनी स्टार्ट हो गई, और वो इतनी खराब हो गई है कि अब बहुत ही मतलब बहुत खराब हो गई, तो ये कैसे देखते हैं? देखो, मैंने आपको कल भी अगर पिछली क्लास में बोला, हमारी लाइफ के दो कल फेज, नहीं, दो मैं फ्री फेज नहीं होते थी। हैं। तो ये होने ही है। दूसरी चीज है, हो सकता है कि उनकी जो पहले की दशा है ना, वो अच्छी हो, हम्म। खराब दशाएं हमारी लास्ट में आई हो। ठीक है। कई बच्चे पैदा होते हैं जो खराब दशा में कौन सी काउंट करते हैं, हम शनि की काउंट करते हैं। कई लोगों की तो शनि आती बुढ़ापे में, तो वो भी वो हम्म। कॉम्बिनेशन हो सकता है। कई कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे उसमें, होगा कुछ ना कुछ, और अच्छा। कहीं ना कहीं वो शनि से हिट हो रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट में जो कर्मा पे ही जा रहा है सारा कुछ। ओके तो सर। वो है, मेनली 2 फेज तो हमारी लाइफ के रहते ही है। हम्म। ओके किसी सर, थैंक यू। किसी को और का कोई क्वेश्चन है? सर मीनिंग कि जब शनि की दशा होगी वो दशा खराब जाएगी। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं खराब शनि जाएगी। हमारा मैं आपको लाइफ एक का। चीज बताता हूँ। जी उसमें भी क्या है कि अगर आपका मैं एक नॉर्मल सी चीज बता देता हूँ। हमारी लाइफ के 2 फेज है, हमने फर्स्ट फेज में अगर गलत कर्म किए हैं, तो लास्ट सेकंड फेज में तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी ना। और शनि कर्म फल दाता है, तो उस टाइम पे वो करता है प्रॉब्लम। जी वो चीज रहती है कि किस तरह का हमारा वो कर्म है। अब हमारा अभी जैसे अभी से हमने स्टार्ट, आप लोग अकल्स में आए तो उस दिन से लेकर अभी पिछली जिंदगी कितना फर्क दिखाई दे। वो क्या है कि हम पिछले कर्मा को भी धो रहे हैं। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई चार्ट है तो चार्ट बताएं, चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कल हम वर्षफल करेंगे, और बेसिकली मेरे पास, आप अपने पास कुंडली पे देख लीजिए, लाल किताब के हिसाब से है, जैसे भी उसको किस तरह से नॉर्मली दे सकते हैं, कौन कौन से देखने चाहिए और कब उपाय करने चाहिए। कुछ चार्ट्स होंगे तो एक बार लेके आए, डिस्कस कर लेंगे। कल नॉर्मली प्रैक्टिस टाइप ही करेंगे। उसके बाद मैं आपको ना लाल किताब की रेमेडीज प्लैनेट्स वाइज, और उसके साथ साथ प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए वो करेंगे, फिर हमारा एंडिंग पार्ट ही है। ठीक है। जी सर। हाँ, वर्षफल। आज से जो कुंडली हमने स्टार्टिंग में देखी थी उनका था ना मंगल 4 नंबर राशि में, हाँ जी। तो उनको बेसिकली के लोन का इशू होगा। आपने कहा कि बहुत बुरा फंसते हैं अगर ये लोन लेंगे तो। किस में मैम? जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी सर पॉलिटिशियन की कुंडली, उनके 5th हाउस में चार आज? नंबर राशि थी। जी, जी एक सर। मिनट।
नहीं उनके, हाँ फिफ्थ में थी 4 नंबर, और शनि मंगल है हमारे। आज शनि 4 नंबर में हाँ, है। शनि और मंगल वक्री है हम तो यहाँ पे वैसे चार। ही बकरी है, जी जी। देखिए इस पे मैंने तो वैसे इनको डिस्कस इसी। नहीं किया, हो सकता है कि लोन में रहे होंगे, और ट्रस्ट वगैरह बना रखा है, पॉलिटिक्स माइंड है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ जोल मोल तो करते हैं, या फिर वैसे या कुछ जी ना कुछ होएगा तो। और जहां तक लग रहा है ना, ये देखिए सूर्य की राशि है, तो यहाँ से गवर्नमेंट की सर इन- वो क्या बोलते ग्रांट्स या वो चीजें खा ही रहे हैं। जी सर, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड में बैठा है तो पैसा यहाँ से वहां उल्टा जाएगा। अब उल्टा जाएगा जी, वो कर भी रहा है इस ऐसे में। जी सर। किसी के पास कोई कुंडली या डिस्कशन करने के लिए तो बताइए, फिर मैं लगाता हूँ फिर। सर हमारे में से किसी का लगा दो चार्ट। हाँ जी, बोलिए। देखा, हमारे में से ही लगा लीजिए सर, किसी का चार्ट तो है नहीं एज सच, मतलब वैसे क्लाइंट्स और इस सब में बहुत है, बट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है तो उस पे चार्ट लगा सकते हैं। अगर किसी के सर पास है, एक तो चार्ट है, अब मैरिज के लिए देख लो। उनका ना 5-6 साल से बहुत दिक्कत चल रही है। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1 मिनट सर, मैं निकालती हूँ वीडियो। सर जब तक मैम डेट डेट निकाल रहे हैं तब तक एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था चाइल्ड पे। जैसे हम्म। सर बच्चे होते हैं जिन्हें ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ रही है आजकल तो बहुत है, कि वो किस वजह से होगी सर? मैम मरकरी, या मरकरी की पोजीशन से है, ठीक है, या तो कंबस्ट होएगा, पहली चीज आ जाती है, या मरकरी कहीं ना कहीं पापकर्तरी में कहीं ना कहीं फंसा जरूर है, ठीक है, एक चीज। ओके। दूसरी चीज आ जाती है, जो हमारे पहले हम बोलते थे कि ना, इसका गंडमूल दोष बोलते थे, ठीक है, बुध और जी केतु के। सर। तो कहीं ना कहीं आजकल वो भी देखा गया, उसमें भी आ रहे हैं, तो उनको भी ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें आ रही है। ऑटिज्म में मैंने ये खुद देखा है कि होती जरूर है, बट धीरे 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 ना, ये एक टाइम के बाद, चाहे आजकल वो बोले कि एक्सरसाइज करवाते हैं, रिकवर हो जाती है। ओके। हाँ, कई लोग सर इनकी कोई स्टार्ट। रेमेडी है इनके लिए, कि अगर किसी बच्चे को हो तो? हाँ जी। सर अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो तो इसका कोई रेमेडी वगैरह है? रेमेडी मैम उसके लिए बुध की करवाई जाती है, जैसे किन्नरों को वो सूट दिलवा दे, या फिर हरी मूंग की दाल उसको डाल दे, पंछियों को डाल दे। अदरवाइज एक और रेमेडी है, 6 हाउस से हमारे जो रोग देखे जाते हैं, हमने छठा घर देखा था कि इसको कुआं बोला था, ठीक है, तो फटकरी है ना, जो फटकरी भी बुध की है, उसको उसमें डाला जी सर। जाए, कुएं में डाला जाए, तो उससे भी जो है ना, ये ठीक हो जाता है। जी। तो वो रेमेडी भी कर सकते हो, वो रेमेडी काफी इफेक्टिव है। ओके सर। सर ये वाला ये दिक्कत कजिन मैरिज में जैसे मुस्लिम लोगों में होती है, उनमें भी काफी बताते हैं कि सेम फैमिली में शादी करने से भी आती है। वो तो आएगी मैम। सर डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 1994। 29 मई 1994 की है मैंने। यही चार्ट है ना? हाँ जी सर। अभी नहीं लगे। तुला लगन की कुंडली है, यही है ना? सर 1 मिनट 1 मिनट, शायद चेंज है कुछ। डिटेल्स तो सही है, लेकिन जब मैंने देखी थी ना तो उसमें थोड़े ग्रह शायद एस्ट्रो सेज में आगे पीछे आ रहे थे। ये आएंगे ना, राहु मूव कर गया होगा ना, जीरो उसमें है। हाँ, तो ये हाँ, राहु फर्स्ट हाउस में आ रहा था उस टाइम। हाँ, तो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा ना।
राहु मूव कर गया ना वहां पे। देखें इसमें क्या, किसकी फीमेल है मेल की कुंडली? सर फीमेल है। फीमेल है। एक तो सर सेवन्थ हाउस में मंगल है, तो गुस्से वाला पार्टनर भी ऐसे ही होंगे, और इनका आपस में मंगल की वजह से थोड़ा होता भी होगा। और बुध शुक्र की युति भी बन रही है, सो राहु वो भी सूर्य का इशू ग्रहण करेगा। दोष भी है। सूर्य राहु का नीच। ग्रहण दोष शिफ्ट हो जाता है ये वैसे ना, अगर इसको अच्छा, देखें। कैसे सर? जैसे राहु नीच का है ना। नहीं ना, वो ये हाँ ग्रहण दोष आ गया, ठीक है, हाँ यहाँ पे ये रहेगा, ये लगन हम्म। में आ जाएगा, ठीक। सूर्य का ग्रहण दोष भी है। अष्टम में भी है, और शनि भी पंचम में ही है। हम्म। एक बच्चों तो में भी सर सर गुरु, जल्दी होगा। गुरु भी सिक्स्थ लॉर्ड होकर ही बैठ गया ना लगन पे। तुला के लिए तो अच्छा नहीं है। सर जब राहु शिफ्ट करेगा तो केतु भी कर जाएगा सेवेंथ में। सेवंथ में आ जाएगा ना केतु। एक इस पे, हाँ ये दोनों कर रहे हैं, बाकी सेम है। बाकी सेम है ना, बाकी सेम। चंद्रमा सर थर्ड में दिखा रहा है। थर्ड में लिखा है, एक मिनट, ये हाँ। वर्गोत्तम होके। दूसरे सॉफ्टवेयर पे देखता हूँ, इस पे ना तो आ रहा है। अब बोलिए डेट ऑफ बर्थ मैम। सर 29 मई 1994। 17 बज के कितने मिनट पे? 5:30 शाम के। यही कुंडली बन रही है ना वहां पे, ये है लगन कुंडली। चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सी आ रही है।
आगे जा रही है। हाँ, थर्ड हाउस में है। कितने डिग्री का थर्ड हाउस में? सर एक मिनट, ये 28 डिग्री पे है। नेपच्यून भी वहीं पे है, 29 डिग्री पे। नहीं, फिर डेट ऑफ बर्थ 29 मई 1994, 5 बज के 50 मिनट ही है ना? सर 5:30 है, 5:30 30 मिनट है ना? 5:30 ही है, 30 मिनट है। ये भी सही है। पता नहीं क्या चेंज आ रहा है। चलो वो वैसे ये इस कॉम्बिनेशन में भी ना गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है और केतु मंगल का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो मैरिज लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेशन है तो दिखाई दे रही है। ये वाली लगन कुंडली है, देखेंगे एक बार। ये नहीं आपको समझ आएगी, वही आपको ठीक रहेगा। उस कुंडली में ना सिर्फ ये है कि ये बृहस्पति आगे हो गया है, बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन गया है। हाँ, ये अभी अभी ठीक आ रहा है ये। अभी ठीक आ रहा है ना? हाँ, ये उसमें थर्ड हाउस में बुध और शुक्र। सर हाँ, ये देखो यहाँ पे पता नहीं क्या है, ये 9th हाउस में दिखा रहा है। मैंने देखो चैट बॉक्स में भी डाली है वो पिक। बुध और शुक्र 9th में है। सर ये इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? पहले तो नहीं इतना आया किसी भी चार्ट में। ये आता मैम, शेयर कर सकते हैं इसको, एक मिनट, ये नहीं किया। सर नीचे चैट में मैम ने डाला है स्क्रीनशॉट। ओके, लगन वृश्चिक ही है ना? ठीक, तुला लगन की, ये हाँ, लगन भी नहीं, वो दूसरा लिब्रा। ये हाँ तो सकता। फिर 2 घंटे के टाइम पे लगन चेंज होता है नहीं, सर टाइम कुछ। टाइम 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 चेंज है। सर यहाँ पे तुला लगन आ रहा है। तुला लगन ही आ रहा है मैम, तुला ही अभी, तुला और टाइम हो गया था तुला तुला। ही है, गुरु भी इनके लगन पे ही होगा, जो दिक्कत आप बता रहे हैं ना सर, 6th लॉर्ड है ना? हाँ, सिक्स लॉर्ड ही है ये। हाँ, तुला के लिए गुरु यहाँ बैठा होगा, यही है होगा जो ये बता रहे हैं। हाँ जी। तो बुध शुक्र 9th में, ये चार्ट ही है। इसमें भी सारा सही आ रहा है, बस चंद्रमा थर्ड में आ रहा है और राहु अपना फर्स्ट में आएगा तो केतु 7th में आ जाएगा, बस इतना फर्क आ रहा है। ठीक, तो मैम देखिए, बृहस्पति उसके साथ आ गया ना, बृहस्पति राहु जी यहाँ नहीं, पे ना, ठीक है। लगन में। तो वो है दूसरा फिर कि, वैसे जी इसमें नहीं, वो जी भी बोलिए इशू मैम। होगा। सर वीनस की राशि है ना 7 नंबर, हाँ जी, हाँ जी, वो तो तो उसमें प्रॉब्लम गुरु दे वैसे। रहा है जी। लव मैरिज की है इन्होंने मैम? सर नहीं, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज ही थी, और वो भी काफी जल्दी, अर्ली एज में ही। देखो मैम, इसमें मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो है, ठीक है। साथ के साथ अगर इसकी नवांश चार्ट भी देखोगे तो वहां पे भी आपको दिखाई दे रही है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, वो इसके इसमें आ गया फोर्थ हाउस में, वहां पे भी है। तो ओवरऑल अगर आपको नॉर्मली बोले इसको, इस चार्ट में डिवोर्स डिवोर्स वगैरह के कॉम्बिनेशन बहुत कम है, बट ये है कि दिक्कतें फेस करनी जी पड़ेगी। सर, राहु की दशा तो भी लंबी है ना? राहु की दशा लंबी है तो फिर गुरु की भी राहु, कौन सी अच्छी सर, वो 6th लॉर्ड है। हाँ जी। गुरु की भी इनके लिए अच्छा प्लेनेट ना होकर गुरु दशा भी आगे अच्छी तो है नहीं, मेरी लाइफ को अच्छा, लेके 6th लॉर्ड एक्टिव ये होगा। गुरु की दशा भी अच्छी नहीं है वैसे। ये राहु की हाँ, अभी कंप्लीट होने वाली है, लास्ट स्टेज में चल रही है इनकी। वही ना, गुरु के उसमें लिटिगेशंस वगैरह का स्वामी भी गुरु ही बनता है। लड़ाई झगड़े का हो गया, वो सर पे ही बैठ गया मतलब जैसे। हाँ, और बृहस्पति बकरी है इनका, वैसे भी वो रेट्रो करके इनको परेशान करेगा। और परेशानी है, हम्म। हम्म, और वो रेट्रो की दृष्टि फिर शुक्र बुध पे भी है, मतलब शुक्र पे को भी वो ही गुरु रेट्रो से देखा। बिल्कुल बिल्कुल।
अभी ये चाहते क्या मैम? कुछ नहीं, उपाय वगैरह बहुत बहुत करके देख लिए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और मैम मतलब ये उपाय, दिक्कत। उपाय ये एक अगर चीज, ऑकल्ट कर लेते ना सर ये। हाँ उपाय एक चीज बोलूं आपको, यहाँ पे बृहस्पति रेट्रो है किसी का? हाँ सर सर, आपने मेरा ही है। बताया था। मेरा ही है। हाँ जी। सर मेरा खुद का ही है। गुरुदेव मेरा भी है अष्टम भाव में। अच्छा आपका भी रेट्रो है? सर मेरा 7th हाउस में है, 5th लॉर्ड होके। कहीं भी रेट्रो, कहीं भी रेट्रो है ना आपका? हाँ जी। रेट्रो वालों के ना उपाय बहुत कम लगते हैं, ये थोड़ा सा सर अगर, मेरा तो करने का भी मन नहीं करता, मतलब ऐसा फील भी नहीं हाँ होता कि करना ही चाहिए या वही असर चीज है ना, करेगा। ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उपाय कभी भी ना। ठीक है, खासकर उसमें भी बता देता हूं, अगर 8th हाउस में किसी का बृहस्पति है ना रेट्रो होके बैठा हुआ, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी फिर थोड़े बहुते कर लेंगे, ये तो नहीं कर सर पाएंगे। ऐसे केस में ऐसे इंसान को यही सजेस्ट करना चाहिए कि खुद तो वो जाके ना जल प्रवाह करे, ना लेकर आए। अष्टम गुरु ना चाहे वक्री हो तो भी ऐसा नहीं करता, वो उपाय में विश्वास ही नहीं करता। पहले तो उसको स्पिरिचुअलिटी में ऑब्स्टेकल्स ही आते हैं अपनाने में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये ना कहा जाए, जैसे आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है, कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पूजा कर दे, कि कोई पूजा रख ले अपने लिए। मतलब ऐसे वाली जिसको रेमेडी ना कह के कि इनको कुछ करना नहीं है, उसमें इनको एटलीस्ट कुछ तो डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसा अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर इनको रेमेडी बोलोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन पूजा हो गया मॉडर्न तरीके से, थोड़ा सा कि अनकन्वेंशनल, की किसी को हाँ, पे करके। आजकल तो सर काफी एप्स में हो रही है सर पूजा। इस कुंडली से हस्बैंड का प्रोफेशन कैसे देखेंगे? इस कुंडली से हाँ, मतलब इस चार्ट से हस्बैंड का प्रोफेशन कैसे पता चलेगा? क्या गवर्नमेंट जॉब में क्या? सर थे तो गवर्नमेंट जॉब में पटवारी, मतलब उनकी जब शादी हुई थी तो बोल के शादी हुई थी कि पटवारी है, लेकिन उन शादी होते केस लग गया कोई, और कुछ टाइम सेमी गवर्नमेंट जॉब रही, उसके बाद अब तो वो ऐसे केस चल ही रहा है। तो ये फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम में है कि केस कब खत्म हो और हमें वो जॉब मिले वापस, तो वो काफी सालों से वो भी चल रहा है। वो चलेगा अभी 2 3, पिछले साल क्लियर होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब आगे चला जाएगा। और मैरिज में भी दिक्कत इसलिए आई कि इन्होंने किसी लड़के से बात कर ली, और वो लड़का इनका क्लासमेट था स्कूल टाइम का। शादी 19 साल की एज में हो गई थी, तो इनके हस्बैंड को पता चल गया कि इसकी ऐसे बातचीत हो रही है। वो तो मैं तब से वो पर्सन ऐसे साइको हो चुके हैं, और वो टॉर्चर करते हैं अंदर ही अंदर, मतलब मैंने आपसे क्यों पूरी पूछा था कि सबको बता। इनकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज नहीं हुई तो फिर कुछ ना कुछ होना ही था। ठीक है, शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है वो है। अब इसकी अगर ननद हुई ना, तो सबसे ज्यादा पिन पॉइंट वो करती होगी इसको पूरी फैमिली में। और मतलब ये भी किसी कजन ने ही करवाया था, मतलब अपनी इधर से मामा पता नहीं मासी की लड़की ने ही बोला था कि तू एक बार बात करके देख ले। तो मैरिज खराब करने में भी तो मतलब उस लड़की का सबसे बड़ा मैंने वो हाथ है, मतलब इस आपको वही तरीके से चीज तो ब्रेन वॉश बोली है कि करना। ननद या सर वो ननान जो, कैसे, ननद कैसे? बुध बुध है मैम, शुक्र के साथ बुध है। शुक्र मतलब हमारा रिलेशनशिप? देखो मैं आपको छोटा सा कॉम्बिनेशन समझाता हूँ, ये हम अच्छा, आगे कारक हो गया एक शायद से शादी का शुक्र। मंगल हस्बैंड है, उससे आगे सूर्य गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ओके। केतु बीच में आया, केतु ने उसका केस करवा दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया। डन, आगे ठीक शुक्र है। है, शुक्र वाइफ है, मैंने उसकी हस्बैंड की कुंडली के हिसाब से। अब शुक्र वाइफ है, उसके साथ क्या है, बुध है, तो बुध है तो कुछ ना कुछ, या तो लव मैरिज होनी चाहिए थी या फिर वो कुछ ना कुछ गोलमाल करेगा। मल्टीपल रिलेशनशिप्स, या फिर वो ननद को भी रिप्रेजेंट हाँ, कर रहा है, तो मतलब इसकी शुक्र में बुध जुड़ गया साथ में। अब इस, अगर वो नहीं होता ना तो उसके बाद अगला चांस क्या था, इसकी ननद इसको जो टॉर्चर करके रखती पूरी लाइफ, इसकी लाइफ में। और पर वो सर सर मुझे ननन का तो पता, लेकिन देवर है ना, उसने भी बहुत किया है। चलो वो बात की, उसने भी टॉर्चर। सर देवर भी बुद्धि हुआ ना, नाइन्थ लॉर्ड। हाँ वो भी हो गया। हम एक ही चीज देख रहे हैं, अब वो ननद ने कर दिया, उसने कर दिया जो उसने गोलमाल करना है। अब इसको एक ही चीज बचा सकती है, तो वो स्पिरिचुअल होएंगी नहीं है, आगे जो है ना बृहस्पति इनको बचाएगा, वो अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैं
मैंने इनको बोला था कि आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो, वो शायद आगे वाली दशा के लिए थोड़ा अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि बृहस्पति भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ये टीचिंग सर वगैरह नवम में तो भाव नहीं का ट्राई, शुक्र। एजुकेशन है इनके कि नहीं? नहीं, एजुकेशन भी, सर एजुकेशन है, एमबीए एमबीए कर रखी है। एजुकेशन। और इन्होंने ये भी बोला कि मैं डाइवोर्स ले लूं, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं कहाँ क्या करूंगी, नहीं मतलब ले पाएंगे, अभी नहीं ले बच्चों का पाएंगे। सोच के डाइवोर्स नहीं ले पा रहे हैं, वरना नहीं ले। उनकी 6 साल से इस तरीके से वो रहते जैसे दुश्मन रहते। देखिए, ये सर हमारे, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर जी आपने बुध से ननंद बोला, और आपने ये कहा कि वो शुक्र के साथ है, जिसकी ननंद ना हो लेकिन उसके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन हो शुक्र बुध का, तो वो बुध फिर कोई और फीमेल रिप्रेजेंट करेगा, हाँ जी। जिसकी ननंद ना हो। हाँ तो और आ जाते हैं ना, मासी की लड़की, ये लड़की आएगी पर वो जरूर। रहेगी रहेगी ननंद ही, या कोई और लड़की फीमेल, थर्ड पार्ट, थर्ड फीमेल आएगी एलिमेंट भी तो हो सकता है। मतलब उससे छोटी उम्र में छोटी हो या रिश्ते, आएगी जरूर मैम। मतलब थर्ड एलिमेंट भी हो सकता है फिर, हाँ, ऐसा है। थर्ड ये एलिमेंट भी फिर हो ये वाला सकता है क्योंकि बुध कॉन्सेप्ट अच्छा थर्ड लगा, पार्टी चलो भी इससे है। ये देखने। हाँ गरिमा जी क्या कह रही है? मैंने बोला चलो ये अच्छा पता चला, इससे एक नई चीज देख। ये बीएलएल की हाँ। चीजें मैं थोड़ी थोड़ी बीच में वैसे ही आपसे डिस्कस कर दी कि नहीं है। अच्छा अब अच्छा। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस चार्ट से 3 पीढ़ियां देख सकते हैं हम। लगन कुंडली से 3 पीढ़ियां देख सकते हैं। इसका खुद का हमने करेक्टर देख लिया, इसके हस्बैंड की चीजें मैंने अब बिना चार्ट देखे बताई आपको, दो दिन चीजें। अभी इनका क्या कहना है कि मैंने जिस पर्सन से बात करी, मैं उसी के साथ रिलेशनशिप अगर शुरू करूं तो क्या वो होगा? वो हम, वो भी तो खराब है बंदा। और सर ये बात देखो कि उस पर्सन ने मतलब इनकी शादी को कम से कम हो गए होंगे 10-15 साल, शादी ही नहीं करी। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करना तो पड़ेगा। इनके दिमाग में ये घूमता है कि मैं उसके साथ वापस स्टार्ट कर लूं, हालांकि नॉर्मली उस टाइम बस बात हुई थी, लेकिन इनके